हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली असेसमेंट ऑफ दिसंबर। यानी दिसंबर का आपका जो मंथली असेसमेंट होने वाला है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसका हम लोग सेट 1 करेंगे और ये आपका क्लास 4 का है। ठीक है, साथ ही साथ ये वीडियो जो है आपके वार्षिक परीक्षा 2022 में जो आपका आयोजित होने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे हिंदी, ठीक है, हिंदी को, इंग्लिश को और मैथ को, ठीक है, और हमारी दुनिया टॉपिक को। ठीक है ना, ये 4 टॉपिक आपके वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आपको हम बता देते हैं ये जो मंथली असेसमेंट का ये प्रैक्टिस सेट है, ओरिजिनल वीडियोस अगले माह में आएगा। और आप सभी बच्चों से निवेदन है, यदि आप हमारे लगातार स्टूडेंट हैं यानी रेगुलर स्टूडेंट हैं आप और हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो बच्चों जब भी आपके पास वो मंथली असेसमेंट का पीडीएफ फाइल या कि क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप हमें दिए गए नंबर पे सेंड करेंगे, यानी दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, सेंड कर देना है। ठीक है, इससे होगा ये कि जैसे ही आप क्वेश्चन हमें भेजते हैं वैसे ही हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस तैयार कर पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि दिए गए नंबर पे आप हर माह का मंथली असेसमेंट का जो क्वेश्चन होगा वो हमें भेज दीजिएगा। चलिए देखते हैं इंग्लिश में आज का सवाल क्या है। पहले सवाल में आपसे कहा गया है मैच द राइमिंग वर्ड, यानी आपके बुक में राइमिंग वर्ड दिया गया था और अगल बगल जो है उसका मैचिंग करना था, यानी कि इस तरह से मैचिंग करना था। ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से मैच करके जो बनाया जाता है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप इसे याद कर लेंगे ताकि आपको मैच करने में बिल्कुल आसानी होगा। तो नेक्स्ट का जो राइमिंग वर्ड आपको लिखना था वहाँ पे वेस्ट लिखना था। क्या लिखना था? वेस्ट। और जेवेल का वेल लिखना था, रूल का स्कूल लिखना था, सन का फन लिखना था। ठीक है, और उसके बाद ब्रस्ट का डस्ट लिखना था। तो ये है आपका राइमिंग वर्ड, आप इसे नोट करेंगे अपने कॉपी पे और या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है इंग्लिश से ही है, हु वाज गुलिवर। ठीक है, गुलिवर कौन था? तो बच्चों आपको जवाब देना है गुलिवर वाज ए बॉर्न सेलर फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा व्हाट हिट द शिप। शिप यानी जहाज को किसने हिट किया था? तो ए रॉक हिट द शिप, यानी एक पहाड़ से वो टकराया था, चट्टान से। ठीक है, तो ए रॉक हिट द शिप। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है आप देख पा रहे हैं मैथ से लिया गया है और इसका विस्तारित रूप लिखना होता है। तो बच्चों जैसे ही आपका 4387 का विस्तारित रूप लिखने आएगा तो बच्चों सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको जैसे 4 है स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ 4 लिखेंगे और 4 के बाद जितना नंबर है 1 2 3 नंबर है तो आपको क्या करना है कि 1 2 3 जीरो दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपका 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 के बाद 2 नंबर है तो आपको 2 जीरो देना है। उसके बाद आपका 8 है तो 8 देना है। 8 के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो देना है। और उसके बाद 7 है तो 7 लिख देंगे और 7 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं देंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आपको बना दिया गया, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है 3909। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 लिखा है। इसके बाद 3 अंक है तो आपको 3 जीरो देना है। उसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देना है। उसके बाद 0 है तो 0 लिखेंगे। 0 के बाद 1 अंक है तो एक और 0 देंगे। उसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो आपको कोई भी 0 नहीं देना है। तो इस तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला, देखिएगा अगला में आपका 3850। तो 3 लिखिए, 3 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। 8 लिखिए, 8 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। 5 लिखिए, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। और 0 लिखिए, 0 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो बस वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4317। 4 के वो 4 लिखिए, 3 अंक है तो 3 जीरो। 3 है तो 3 लिखिए, 3 के बाद 2 अंक आता है तो 2 जीरो दीजिए। 1 लिखिए, 1 के बाद सिर्फ 1 अंक है तो 1 जीरो दीजिए। और 7 लिखिए, 7 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो कोई भी ज़ीरो मत दीजिए। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल में आपसे कहा जा रहा है पैसा में बदलिए, यानी आप इसे देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा 2.50 ये रुपया में दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग को पैसा में बदलना है। तो बच्चों 1 रुपया में जो होता है ना 100 पैसा होता है, इसलिए हम लोग पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है आपका 2.50, जब हम इसे 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप पॉइंट को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को आप भूल जाइए। ठीक है, जब आप बच्चों पॉइंट को भूलेंगे ना तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे 250 आपको दिखेगा। तो 250 को आप 1 से गुना कीजिए, तो कोई भी चीज़ को आप 1 से गुना करेंगे तो 250 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये 2 जीरो इसका बैठेगा 100 का।
अब देखिए, आप 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर से देखना है आपको, इस तरफ से। तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट के बाद यदि जीरो रहता तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता। तो बच गया कितना बच्चों, 250, यानी 250 क्या हो गया बच्चों, 250 पैसा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1505। ठीक है, इसको भी हमें बदलना था, तो इसको हम लोग 100 से गुना किए। 100 से गुना करने के बाद आपका क्या होगा, सिर्फ इसके आगे 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो आने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो 1505 पैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8.50। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग 100 से गुना किए, इस टाइप से आ जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद हम भी पॉइंट लगाएंगे, तो ये वाला जीरो का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 850। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 850 पैसा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है हिंदी से है। हिंदी में पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि चूहे को घर में आने से रोकने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे। तो चूहे को घर में आने से रोकने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे। तो चूहे को घर के अंदर आने से आने वाले रास्ते को बंद करके तथा उन रास्तों पर जाली लगा देने से वो अंदर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि चूहों की तरह कुतर कुतर कर खाने वाले चीज़ों के नाम लिखें। कुतर कुतर कर खाने वाले जीवों के नाम लिखें, चीज़ों नहीं है, जीवों के नाम लिखना है। तो चूहे की तरह कुतर कर खाने वाले जीव क्या क्या है, खरगोश है, गिलहरी है, उल्लू है, तोता है, आदि है। ठीक है, तो इसे ये नाम आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। अगला सवाल है कंप्यूटर से संबंधित किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखना है। तो कंप्यूटर से संबंधित किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखना है, तो आप पहले लिखेंगे माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, यूपीएस और सीपीयू। ठीक है, ये 5 चीज़ें जो है वो कंप्यूटर से क्या है, रिलेटेड है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है हमारी दुनिया से लिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तुमने किन किन पशुओं को छुपते देखा है। ठीक है, तो छुपते जो जो इंसानों को देखकर या किसी चीज़ को देख करके छिप जाते हैं, तो वो कौन है, चूहा है, बिल्ली है, खरगोश है और छछूंदर है। तो ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये सब देख करके छिप जाते हैं। अगला सवाल है वे इतना क्यों शर्माते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम उन्हें परेशान करेंगे, इसलिए वे इतना शर्माते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बगुला भैंस पर क्यों बैठा था। तो भैंस की त्वचा पर बैठे कीड़ों को खाने के लिए। क्यों बैठा था, भैंस की त्वचा पर बैठे कीड़ों को खाने के लिए। अगला सवाल है ऐसे जानवर के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लेते हैं। तो घोड़ा, ऊँट, हाथी, गधा। ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं, सवारी के काम में लेते हैं। अगला सवाल है हमारा ऐसे जानवर के नाम लिखो जिनसे हम खेत में काम लेते हैं। तो खेत में हम लोग कौन कौन से जानवर का, बैल है, भैंस है और भैंसा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास काफ़ी पसंद आया हो। क्लास पसंद आया तो बच्चों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि अगली नोटिफिकेशन का आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।